लेकिन वो चुनाव अभियान में नहीं आ रहे हैं, चोट का बहाना कर रहे हैं। जबकि कल चित्रगुप्त महाराज के सभी कार्यक्रमों में पटना में वो शामिल हुए थे और वो परिवारवाद से बाहर यह परिवार नहीं जा पा रहा है, इसलिए अब पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आज देखिए वक्त कितना बदला है और व्यक्तित्व कितना बदला है कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे बड़े बड़े विकसित राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष चलते हैं। बिहार के लिए महागठबंधन की सरकार की क्या योजना है, हम किस ओर कदम उठा रहे हैं, बिहार को कहाँ ले जाना है, उनके पास तो सिर्फ दो ही मुद्दा है कि श्री तेजस्वी जी कैसे मुख्यमंत्री बने और श्री नीतीश कुमार जी कैसे प्रधानमंत्री बने। मैं हूं अयाज और हमारे साथ आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मौजूद हैं। चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं गोपालगंज में। कितना दिन का दौरा है? देखिए, मैं गोपालगंज के उपचुनाव में विगत दिन आया था और चुनाव प्रचार किया था और आज गोपालगंज के चुनाव प्रचार में हूँ और आज मैं रहूँगा। तो क्या लग रहा है कि जैसे बीजेपी यहाँ 17 साल से अपना गढ़ बनाई थी, महागठबंधन भी एक तरफ पूरा जोर लगा दी है, उप मुख्यमंत्री भी आ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही 17 वर्षों से बीच के 1.5 वर्ष के कालखंड को छोड़ दिया जाए तो हम लोग एनडीए की सरकार में थे। और आपने 2005 के पहले के बिहार को देखा होगा, 2005 के बाद जो एनडीए की सरकार थी उस बिहार को भी देखा होगा और उस बदलाव को कहीं न कहीं बिहार के लोग, आप ऐसे जो मीडिया कर्मी हैं, उन्होंने महसूस भी किया है। लेकिन जिस प्रकार से श्री लालू प्रसाद जी अपने पुत्र को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद जी और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और वो परिवारवाद से बाहर यह परिवार नहीं जा पा रहा है, इसलिए अब पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और श्री नीतीश कुमार जी ने जब देखा कि श्री नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा कद्दावर व्यक्तित्व विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री के रूप में उभर कर आया, तो उन्होंने भी मान लिया कि प्रधानमंत्री के रूप में जो उनके मन में कहीं न कहीं बनने की एक ख्वाहिश थी, उन्होंने महसूस किया कि एनडीए में रहकर ये ख्वाहिश उनकी पूरी होनी नहीं है। और आप जानते हैं कि जो जनता दल यूनाइटेड, जिनके प्रमुख नेता को हम सबों ने इतने लंबे वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें नेतृत्व दिया, वो अपने बूते कभी बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पाई। और भारत का लोकतंत्र तो गणित का खेल है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे कद्दावर नेता जिन्हें सभी दलों का सम्मान प्राप्त था, लेकिन एक संख्या से उनकी सरकार चली गई। तो भारत के लोकतंत्र में जो गणित का खेल है वो तो सर्वोपरि होता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और विशेष तौर पर भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर कोरोना कालखंड से लेकर और उसके बाद जो विभिन्न जो विकसित राष्ट्र हैं, जो जिसके राष्ट्राध्यक्ष के पीछे कभी भारत के प्रधानमंत्री चला करते थे, आज देखिए वक्त कितना बदला है और व्यक्तित्व कितना बदला है कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे बड़े बड़े विकसित राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष चलते हैं। और देश में खास करके जिस गरीब परिवार से में जन्म लेकर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री तक की यात्रा की है, तो आम लोगों की पीड़ा को उन्होंने महसूस किया। और इसलिए आपने देखा होगा, चाहे मजदूर हैं, चाहे किसान हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, और भी शैक्षणिक क्षेत्र में भी जो नई शिक्षा नीति बनी, सड़क संचार के क्षेत्र में भारत की सरकार ने काफ़ी आवश्यक कदम श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में मंत्रालय ने उठाया। तो यह एक जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो आम लोगों ने इसे महसूस किया है। अच्छा, बीजेपी के पास ज़्यादा सीट रहा है, जदयू के पास कम सीट होता था, फिर भी बीजेपी नेतृत्व नहीं की। नहीं, देखिए, ये तो हमारा और उनका साथ तो बहुत 1995-96 से प्रारंभ हुआ और कहीं न कहीं हम सब मिलकर उन्हें नेतृत्व दिए कि चलिए एक कॉमन मिनिमम एजेंडे पर हम सब काम किए। आपने देखा होगा कि
विगत जो 2020 में हम सबों ने सरकार बनाई, जिसमें हम उप मुख्यमंत्री के रूप में हमें सेवा करने का अवसर मिला, तो वहाँ भी आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 हमारा घोषणा पत्र था, और उस घोषणा पत्र पर हम सब काम कर रहे थे। और आश्चर्य इस बात की है कि विगत 2-3 महीने से यह सरकार चल रही है, लेकिन इनका कोई घोषणा पत्र नहीं है। आखिर हम बिहार के लिए, हम महागठबंधन की सरकार की क्या योजना है, हम किस ओर कदम उठा रहे हैं, बिहार को कहाँ ले जाना है, उनके पास तो सिर्फ 2 ही मुद्दा है कि श्री तेजस्वी जी कैसे मुख्यमंत्री बने और श्री नीतीश कुमार जी कैसे प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो परिस्थितियाँ बदली है, क्योंकि आपको पता है, और मैं भी उनके मंत्रिमंडल में मुझे उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। अब वो श्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा कुछ कहलवा हैं, क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी की आदत रही है कि अपने मन की बात स्वयं नहीं बोलते हैं, दूसरे से वो कहवाना पसंद करते हैं। अब जीतन राम मांझी जी भी उस बातों को कह रहे हैं, और उसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लेकिन वो चुनाव अभियान में नहीं आ रहे हैं, चोट का बहाना कर रहे हैं। जबकि कल चित्रगुप्त महाराज के सभी कार्यक्रमों में पटना में वो शामिल हुए थे। तो ये उनकी आदत है। अगर किन्हीं को महागठबंधन में गड़बड़ चल रहा है क्या? कुछ नहीं, निश्चित तौर पर गड़बड़ चल रहा है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे विपरीत परिस्थितियों में भी जिस राजनीतिक दल ने हमें साथ दिया है, हम उसके साथ मिलकर अगली बार बिहार में कैसे एनडीए की सरकार बनेगी, इसके लिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, बिहार में शराबबंदी है, नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन एक महागठबंधन के प्रत्याशी पर आरोप लग रहा है कि वो शराब कारोबारी रहे हैं। हाँ, हमने भी सुना है कि वो शराब के कारोबारी रहे हैं, और उनके बारे में कई बातें आई है। लेकिन देखिए, श्री नीतीश कुमार जी का ये दोहरा चरित्र है। जो बातें एनडीए में उनके लिए अछूत रहती है, महागठबंधन वो सारी चीज़ें वो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में उन सारी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। ये दोहरी मानसिकता से जीने के कारण ही उनकी जो राजनीतिक विश्वसनीयता थी, जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी थी बिहार में, वो उनकी समाप्त हो चुकी है। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, राज्य में राजनीतिक विश्वसनीयता और लीडरशिप की अपनी एक साख, ये बहुत आवश्यक है, जिसे श्री नीतीश कुमार ने खोने का काम किया। अच्छा, क्या लग रहा है कि कितना दिन में तेजस्वी भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कुछ देखिए, श्री नीतीश कुमार जी कभी नहीं चाहेंगे कि श्री तेजस्वी यादव उनके रहते वो मुख्यमंत्री बन जाए, इसीलिए ये खुशफहमी समाप्त होनी चाहिए। श्री नीतीश कुमार जी जब तक महागठबंधन के साथ रहेंगे, वो श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। मैं बहुत नज़दीक से नीतीश कुमार जी को देखा हूँ, एनडीए ने बहुत नज़दीक से नीतीश कुमार जी के साथ लंबे वक्त तक सरकार में भी साथ रहा है, गठबंधन में भी साथ रहे हैं। तो ये परिस्थिति अच्छा, फिर पलटी मार देते हैं तब एनडीए में आने? नहीं, देखिए, अब पलटी नहीं मारेंगे, वो तो संन्यास के मोड में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो स्वयं राजनीतिक संन्यास की ओर उन्मुख होंगे। अच्छा, बीजेपी का क्या स्थिति रहेगा यहाँ गोपालगंज में? जीत हासिल कर पाएंगे? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी परंपरागत रूप से पुनः गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में विजयी होगी, और आपके माध्यम से गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं, शुभचिंतकों से आग्रह करते हैं कि गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके केंद्र में जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है, और सरकार जो इतने अच्छे काम कर रही है, उस पर भी मुहर लगेगी। और बिहार की जो परिस्थितियां हैं, आम लोगों में जो रोष है, आम लोगों में जो श्री नीतीश कुमार जी के पलटी मारने के कारण जो एक आक्रोश है, उसकी भी एक अभिव्यक्ति होगी। तो ये हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी थे। उन्होंने कहा कि गोपालगंज में जो है बीजेपी फिर से अपना गढ़ बनाएगी और जीत हासिल करेगी।